हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं आप सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और अंतिम प्रहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी सीरीज चल रही है जिसमें मैं डिटेल में भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड एक्सचेंज। अब फॉरवर्ड एक्सचेंज में भी दो तरीके की चीजें हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अब इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे के जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने आपको हेल्प करने के लिए दिए हैं कि इसके अंदर सब हेडिंग्स क्या क्या आएंगी। लाइक फिक्स्ड एंड ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड ऑप्शन फॉरवर्ड रेट्स, इंटर बैंक डील्स। ये तीन पॉइंट है, सीधे सीधे सिलेबस से मैंने ड्रॉ किया है। इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन केवल फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है और यहाँ पर उसके टाइप्स पूछा जाता है, यहाँ पर इंटर बैंक डील्स पूछा जाता है। दो तीन वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। ये मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करो, फॉरवर्ड और फिक्स्ड फॉरवर्ड और ऑप्शन फॉरवर्ड को एक्सप्लेन करो, बैंकिंग डील को एक्सप्लेन करो, बैंकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो अपन डेरिवेटिव्स में पढ़ते हुए आए, यानी कि दो पार्टी एग्री हो जाती है ए और बी फ्यूचर में किसी डेट पे, किसी फ्यूचर की डेट को, अच्छा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फ्यूचर डेट है ना, फ्यूचर की डेट में एक पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर पेमेंट करने के लिए एक फिक्स्ड रेट से, फिक्स्ड अमाउंट से। और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये ओवर द काउंटर बोला जाता है। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बॉडी इंक्लूड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इंक्लूड नहीं है, लाइक कि इसके अंदर जैसे सेबी इंक्लूड नहीं है। ये दोनों बैंक आपस में अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी ए और बी के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। इनके रूल्स रेगुलेशन ये दोनों खुद ही डिसाइड करते हैं, इसलिए इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बोला जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज की बात होती है क्योंकि अपन सब्जेक्ट भी करेंसी एक्सचेंज में खड़े हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में केवल मैंने एक्सचेंज जोड़ दिया। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एक्सचेंज करेंसीज। अब वहां पर अपन किसी वैल्यू के लिए कर रहे थे, डेरिवेटिव्स के लिए कर रहे थे, यहां पर किसके लिए कर रहे हैं, एक्सचेंज करेंसीज इन द स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, मान लेते हैं 10 जुलाई के लिए हम आज से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एट द प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट कि भैया मैं डॉलर का 78 रुपीज दूंगा, तो उसने कहा ठीक है ना। तो दिस आर टिपिकली यूज द हेज अगेंस्ट द करेंसी। अब ये हेज अगेंस्ट द करेंसी रिस्क का क्या मतलब है कि जो भी फ्यूचर में करेंसी अप डाउन होगी, फ्यूचर में करेंसी जो अप डाउन होगी उसको तोड़ने के लिए हमने एक प्री डिटरमाइंड रिस्क, प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि जो भी रिस्क थी उसको खत्म करने के लिए हमने हेजिंग कर ली, है ना। अब हेजिंग का इसमें आगे और पार्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिससे हमारा जो रिस्क था वो कवर अप मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब ये दो तरीके के फिक्स्ड और ऑप्शन, यानी कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा ऑप्शन। फिक्स्ड के अंदर क्या है कि हर चीज फिक्स्ड है। 10 जुलाई मतलब 10 जुलाई को ये डील खत्म होगी और इसी फिक्स्ड रेट पे खत्म होगी। और ऑप्शन के अंदर डे बाय डे अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं अपन शेयर मार्केट के अंदर कॉल और पुट के ऑप्शन, उसी तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो बात होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो डे बाय डे अपन उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि 10 जुलाई को ही कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा। यहाँ पर डिपेंड करेगा बायर और सेलर के ऊपर, दोनों पार्टीज के ऊपर कि वो कब कॉन्ट्रैक्ट एंड करना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग से इसको खत्म करना चाहते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। राइट तो दे रहा है लेकिन फिक्स नहीं कर रहा है। एक्सचेंज करेंसी इन द प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट इन द फ्यूचर सेटलमेंट। दिस मीन द बायर कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन, यानी कि उसको ऑप्शन दे दिया, आपको करना है नहीं करना, आप बीच में भी कभी छोड़ के जा सकते हो। अब कहीं कहीं बुक के अंदर केवल ये लिखा है कि ये केवल एक तरीके का ऑप्शन है, इसमें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ये क्या होता है डेली रूटीन पे चेंज होता है। तो हो सकता है 10 जुलाई को जो हमने रेट डिसाइड करी हो वो 8 जुलाई को ही हमने कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया उस रेट के ऊपर, तो ये ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और फिक्स्ड का मतलब कि उसी दिन खत्म होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। द कैलकुलेशन फिक्स्ड एंड ऑप्शन फॉरवर्ड रेट्स इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशिएशन। इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंशिएशन होता है, मान लेते हैं कि डॉलर यूएस में 8
10% मिल रहा है, इंडिया में 7% मिल रहा है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है उसी से यहाँ पर हम इसकी जो रेट है करेंसी इसकी वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस हमको जो मिल रहा है, जैसे कि यूएस में 8% मिल रहा है और इंडिया में मान लेते हैं 6% मिल रही है इंटरेस्ट, तो ये जो 2% है इसी का तो रिस्क है और इसी के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है। बस ये कहना चाह रहा है, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने समझा दिया है। अब इंटरबैंक डील्स क्या होती है? इंटरबैंक डील का मतलब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ, इंट्रा नहीं है यहाँ पे, इंटर है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक के साथ फॉर द किस पर्पज से कर रहे हैं, केवल यहाँ पे भी अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। आर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड बिटवीन बैंक, किनके बीच में होता है? ये बैंक्स के बीच में होता है। इंटरबैंक डील्स आर टिपिकली कस्टमाइज्ड टू द नीड ऑफ द बैंक इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। अपन को तो ये बात पता ही है क्या कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पर भी वही बात कह रहा है कि इंटरबैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कर लिया जाता है। हियर हम कुछ की फीचर्स हैं, ट्रेडेड लार्ज अमाउंट में, बैंक से तो लार्ज अमाउंट में डीलिंग होगी, ठीक है, करोड़ों रुपए के ऊपर की डील चलती है, ठीक है। टिपिकली कस्टमाइज द टू बैंक इन्वॉल्व, उन दोनों की नीड के अकॉर्डिंग होता है। ओवर द काउंटर डील होती है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसके अंदर एक अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही केवल इतना सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके अंदर मोटी मोटी आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या कि जो इंटरबैंक डील है वो भी एक लार्ज अमाउंट में होती है। दोनों बैंक क्या करती हैं, मतलब सिटी बैंक यहाँ से इंडिया से पैसा उठा के अमेरिका में सेल कर रही है, अमेरिका से डॉलर ला के या इंडिया में सेल कर रही है, डिपेंड ऑन द डीलिंग, ठीक है। अब सिटी बैंक एसबीआई के साथ क्या डील कर रही है, एसबीआई सिटी बैंक के साथ क्या डील कर रही है, इंटरबैंक डील कहलाता है। लार्ज अमाउंट में होगी, ओवर द काउंट्रैक्ट होगी, फिक्स्ड और फ्यूचर, फिक्स्ड और ऑप्शन दोनों हो सकती है, यूजुअली फिक्स्ड ही होती है ना। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के हैं, एक तो फिक्स्ड है और एक ऑप्शन है। दोनों में फ्यूचर की किसी प्री डिटरमाइंड डेट के लिए एक प्री डिटरमाइंड करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू इन्वॉल्व करी जाती है। और ये करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू निकलती कैसे है? इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशिएशन से। किससे निकलती है? इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशिएशन से। पॉइंट सारे क्लियर हो गए? मैंने बिना लिखे आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। अगर ये वीडियो समझ में ना आए, एक बार और देख लेना स्लो करके, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत प्यारी प्यारी और आसान सी बातें हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा इसको डिटेल में मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पे भी वही बात है, केवल करेंसी हो रहा गया है, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो, ठीक है। बाकी फंडामेंटल वही है इसके। आई होप क्लियर है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। जय हिंद।